हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बृहस्पतिवार के का ये ब्लॉग है जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो आज क्या है ना कि ब्राह्मण भोजन, मातृनवमी है तो ब्राह्मण भोजन भी था। तो मैं यहाँ पे ब्राह्मण लोग का खाना बना रही थी। तो यहाँ पे आज जो है बहुत सारे ब्राह्मण मतलब खाएंगे, तो मैं उन्हीं का खाना बना रही थी। तो यहाँ पे जो है 3 ठो ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तरुआ तर रही थी। क्या हुआ था ना कि उस टाइम मतलब आज बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार का पूजा भी था और काम वाले भी नहीं आए थे। तो काम वाले नहीं आने से काम तो 2 गुना हो ही जाता है। और फिर ब्राह्मण का खाना भी बनाना था और ब्राह्मण लोग भी जल्दी ही आने वाले थे। तो मॉर्निंग में सबका काम रहता तो जल्दी आने वाले थे ब्राह्मण लोग। तो इसीलिए मैं, और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई। बट मैं जितना बनाई मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मातृनवमी के दिन मतलब सबको ही ब्राह्मण खिलाते हैं। कौन कौन खिलाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो मातृनवमी को ब्राह्मण खाते हैं। तो मैं ब्राह्मण के लिए जो बनाई थी, मैं बहुत कुछ बनाई थी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी भी थी। तो मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बनाई थी छोला और आलू का सब्ज़ी बनाई थी मैं। तो क्या हुआ था ना कि मैं रात में छोला भीगने के लिए नहीं दे पाई थी, भूल गई थी। तो क्या की थी, मैं मॉर्निंग मोड करके दे दी थी। और जब भी आप मतलब छोला की सब्ज़ी खाने का मन करे और पहले से नहीं दिए तो मतलब हाँ, कम से कम 2 घंटा पहले पानी में दे दीजिए। और उसके बाद क्या है कि हम उस छोला को क्या करें कि मतलब हाँ, मतलब फिर अच्छा से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सीटी लगा देने से वो सही हो जाता है। और यहाँ पे जो है मैं तरुआ तर रही थी। मैं बनाई थी खजूर का और आम कतली और उसका टमाटर सबका चटनी में बनाई थी। फिर मैं साग बनाई थी। साग शुद्ध माना जाता है हम लोग के इधर मैथिल में। तो हम लोग अगर साग ब्राह्मण को देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, इसलिए मैं साग भी बनाई थी। फिर मैं इधर बनाई थी तरुआ सब। फिर मैं छोला का सब्ज़ी बनाई थी और बनाई थी मैं ओल का चोखा। ओल भी हम लोग के इधर बहुत शुद्ध माना जाता है, मतलब कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें ओल खाया जाता है। मतलब ऐसे जब नहा खाते हैं ना तो उसमें ओल खाया जाता है। फिर ब्राह्मण के लिए भी ओल शुभ माना जाता है, तो ये सब हम लोगों में खाया जाता है। तो इधर तो और आज का मौसम जो था, बारिश हो रहा था, ठंडा, मतलब ऐसे तो गर्मी ही लग रहा था, बारिश हो रहा था, सुबह सुबह ठंडा लग रहा था। तो मैं आज साड़ी वेयर की थी और मैं यहाँ पे जो है फटाफट से पूजा करके आ गई थी। मतलब इधर पहले सब कुछ थोड़ा खाना बना के पूजा करने गई, फिर पूजा करके आ गई थी। तो मैं यहाँ पे तरुआ तर रही थी और ब्राह्मण लोग भी जो है अभी तक आए नहीं थे। एक ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मण नहीं आए थे क्योंकि बारिश हो रहा था। तो जब तक वो आएँगे तब तक मैं सोची कि मैं बाकी का जो काम है और भी कुछ बना देती, तो मैं बना देती सब कुछ। और यहाँ पे जो है मैं इसमें चटनी बनाई थी। तो चटनी बनाने के बाद तुरंत पानी देने से सही हो जाता है, धोने में आसान हो जाता है। और काम वाली तो आएगी नहीं, तो बर्तन भी धोना है, तो इसीलिए मैं सब खाली करके सब में पानी भर भर के दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं देखिए चोखा रेडी हो गया है, चोखा मैं बना ली हूँ। तो यहाँ पे पक्ष चल रहा है। अभी इधर पक्ष में तो रोज़ ही ब्राह्मण खाते हैं हम लोग के इधर, लगभग सभी दिन खाते हैं ब्राह्मण। तो हो गया, मातृनवमी तक था तो बट अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं ना आ गए हैं सबका, मैं पहले गैया माता के लिए खाना निकाल देती हूँ। गाय के लिए खाना हम लोग के यहाँ पे ब्राह्मण खाने से पहले निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे जितना भी चीज़ बनाई थी ना सब कुछ निकाल दी थी 1 प्लेट में। और यहाँ पे जो है फिर ब्राह्मण आ गए थे तो दीदी ब्राह्मण को खाना दे दी थी, वहाँ पे सबको खाना दे आई थी। तो बोले घी गरम कर देने के लिए, तो मैं वही घी निकाल रही थी। मैं घी को भी गरम कर दे रही हूँ, जो दीदी लेकर के जाएगी। और यहाँ पे जो तरुआ सब मैं तर रही हूँ, बहुत सारा हो गया कि ब्राह्मण लोग को देने में आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं अभी जो बाकी का काम है मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये ब्लॉग को मैं वहीं पे एंड कर दी क्योंकि मतलब और भी था, बर्तन सब धोना था, सब कुछ, तो सारा काम मैं कर ली। उधर ब्राह्मण भी खा लिया। और अभी शाम का ये ब्लॉग है। तो शाम में क्या होता है ना कि बृहस्पतिवार को हम लोग भगवान
भगवान का भोग तो ऐसे हम लोग हमेशा ही पायस ही लगाते हैं, बट बृहस्पतिवार को तो लगता ही लगता है। तो मैं वहाँ पे पायस बनाई थी। फिर यहाँ पे जो है मैं अपने लिए बिना नमक का जो भुजिया होता है वो बना रही थी, और यहाँ पे चाय बनाई थी शाम के टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे अभी। मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए बाबू जो है ना मेरी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई क्या करेगी, पढ़ाई से ज़्यादा तो खेला करती। बच्चे का होता ही है, जब तक आप रहेंगे तब तक पढ़ाई करेगी, उठ जाएगी तो फिर नहीं करेगी। तो वही है, फिर भी मैं बैठाई हुई हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं बैठेगी तो बदमाशी करेगी, इसीलिए। और यहाँ पे जो है मैं रोटी बना रही हूँ। किचन में ना भी काम चल रहा है, नीचे वाला किचन में, तो उसी का आवाज़ आ रहा है बीच बीच में, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तो जी सब तो दिन वाला ही था तो नहीं बनाया, यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ। ब्लॉग आप लोग को पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब